साहब ये एशिया कप का मामला तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब खत्म होने का नाम कैसे लेगा, मतलब हम विनर हैं। और सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि भाई पहली बार हुआ है कि साहब विनर को ट्रॉफी नहीं दी जा रही है। और मोहसिन नकवी जो है वो अपने पिताजी के अब्बा हजूर के पैसे से बनवा के लाया था सोने की वो ट्रॉफी, और लेके एक होटल में चला गया। उसके बाप का पैसा है, एसीसी में जो है सारा पैसा इंडिया का है, और ये कह रहा है कि साहब हम ट्रॉफी नहीं देंगे। अरे भाई तुम्हें ट्रॉफी नहीं देनी है, इंडिया इंडिया का झगड़ा है, कुछ भी है, तो आप फॉर्मली तो भेजोगे ना, आप बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में भिजवा दो उसको कि लो भाई तुम्हारे लड़के लेने के लिए नहीं आए थे, हम तुम्हें देते हैं। आप उसे घर पे थोड़े रख सकते हो। ये तो जिद पे अड़ गया है कि मुझे सूर्य कुमार यादव को ही देनी है, सूर्य कुमार यादव ही आएगा उसको ही दूंगा। सूर्य कुमार यादव तो लेगा नहीं, उसने तो साफ कह दिया मुझे जरूरत भी नहीं है, मेरी ट्रॉफी तो ड्रेसिंग रूम में बैठी हुई है। उसने तो साफ कह दिया। और इन्होंने जो है एक इमोजी निकाला उसका, और सब लोगों ने वो लगा लगा के फोटो भी खिंचवा ली। और इनका जो कार्यक्रम था उससे ज्यादा वीडियो वो वाली वायरल हुई है जिस वीडियो में ये सूर्या और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो ट्रॉफी लेके झूठमूठ की एक्टिंग कर रहा है। तो सबसे ज्यादा वायरल वीडियो वो हुई है, मोहसिन नकवी की बेइज्जती हुई है। तो क्या इनके कहने से क्या होता है सर? नहीं तो सवाल ये है कि भाई एसीसी में भी दबदबा तो भारत का है। बिल्कुल। वहां पे जो चेयरमैन सेलेक्ट होता है वो भाई रोटेशन होता है। हाँ भाई उसमें क्या है कि उसमें 5 फुल मेंबर हैं। हाँ 5 फुल मेंबर हैं, इंडिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान, बांग्लादेश बांग्लादेश और पाकिस्तान। पाकिस्तान। हम्म तो इसमें से इंडिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान ये तो पूरी तरह से एक तरफ है। और बांग्लादेश बीच में है, वो उसको डर भी बांग्लादेश लगा का कुछ रहता है नहीं कि है भाई इसमें। हाँ। नहीं बांग्लादेश वैसे तो पाकिस्तान की पिछलग्गू हो रहा है आजकल। लेकिन ना उसको डर भी लगा रहता है कि साहब कि अगर वो हम पूरी तरह से अगर अलग हो गए तो पिछली बार भी इन्होंने आईपीएल में नहीं लिया था, बड़ी मुश्किल से एक मुस्तफिजुर रहमान हाँ को बाद में जगह मिली थी लास्ट के लेग में, हाँ प्लेयर्स को नहीं लिया था, फिर सीरीज कैंसिल कर दी जो बांग्लादेश में होने वाली थी। भाई पैसा हर एक का, किसी के पास भी पैसा तभी बनता है जब भारत से उसका मुकाबला होता है। जब बिल्कुल भारत बिल्कुल। के साथ सीरीज होती है तभी ब्रॉडकास्टर्स जाके राइट्स खरीदते हैं, हाँ वरना कोई ब्रॉडकास्टर राइट ही नहीं खरीदता, राइट्स ही नहीं खरीदता। और क्या। और आपके यहाँ इंडिया जाएगा नहीं तो आपको ब्रॉडकास्टर भी नहीं मिलेंगे। यहाँ अपने यहाँ यहाँ आपको मिलने इंडिया वाला है वाले बुला नहीं रहे। इंडिया वाले अब बुलाते हैं बड़ी बड़ी टीमों को, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो न्यूजीलैंड, करंट वेस्ट साइकिल है, इंडीज। जो करंट साइकिल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उस करंट साइकिल में बांग्लादेश को इनवाइट नहीं किया गया हाँ टेस्ट मैचेस के लिए। लेकिन भारत क्या करता है कि अगर आप ठीक ठाक रहते हैं ना तो बीच में कोई T20 की सीरीज हो जाती है जिसमें हमारे जो T20 में ज़्यादातर जो खेलते हैं वो मेन टीम में नहीं होते। अच्छा, अभी तो आपने देखा होगा कि हमारी तो जिम्बाब्वे के साथ सीरीज कर दी थी, हमारी सी ग्रेड टीम चली गई थी। उससे भी जिम्बाब्वे क्रिकेट को बहुत फायदा हो गया। तो हाँ जिम्बाब्वे सही जो है बात वो है। आईसीसी में भारत के साथ रहता है। तो भारत जो है वो अपनी पावर को इस्तेमाल करना जानता है क्रिकेट में। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये बांग्लादेश वालों की तो वैसे भी हिम्मत नहीं है। बांग्लादेश को आप भूल गए, जगमोहन डालमिया ने तो इसे परमिशन दिलवाई थी, जो मान्यता मिली थी जगमोहन डालमिया के समय मिली थी। जगमोहन डालमिया नहीं, ना आते वो तो जगमोहन वो सब ठीक है, वो ये लोग वो ये सब चीजें याद नहीं रखते। हाँ एहसान फरामोश है ये, मैं बता तो रहा हूँ सर। जगमोहन डालमिया को तो मैं मानता हूं कि ऐसा तो एडमिनिस्ट्रेशन आया नहीं है साहब क्रिकेट में। उस बंदे ने पहले तो आईसीसी में रोटेशन सिस्टम कराया कि साहब ऐसे कैसे कि आप लोग ही बनते रहोगे इसके चेयरमैन, हम भी बनेंगे। उसी के बाद तो इन सबका पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनका भी नंबर आने लगा। और अपने वोट बढ़ाने के लिए कि एशियन कंट्रीज के वोट ज्यादा होने चाहिए, उसने जो है श्रीलंका और बांग्लादेश, नेपाल, इन सबको आगे बढ़ाया। अफगानिस्तान को भी उसी समय से बढ़ाना शुरू किया इन लोगों ने। तो ये तो एशिया के उसमें तो आज और आज की तारीख में सर मेरा मानना है, कोई कुछ भी कहता रहे, नंबर 1 टीम इंडिया है और नंबर 2 टीम श्रीलंका है एशिया की। मेरा तो ये अपना मानना है। आप देखें ना 202 रन कैसे चेज किया
श्रीलंका वालों नहीं ने। वो है, वो एक पर्टिकुलर दिन, उस दिन जो है वो कैसे हार गई पाकिस्तान से, दैट वाज हाँ, सरप्राइजिंग, उनके रन नहीं बने। वो टी20 में हो जाता है कई बार। और सर अटैक लेकिन उसके पास हमेशा बढ़िया रहता है। मैं आपको इस मोहसिन नकवी के औकात बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ पावर स्ट्रक्चर क्या है इसका। हाँ, हाँ, बताइए, इसका जो बताइए। बोर्ड है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का, उस बोर्ड में साहब 13 मेंबर हैं। हुँ। और 13 मेंबर में मैंने बताया आपको, बांग्लादेश को छोड़ के बाकी सब भारत के साथ हैं। क्यों हैं? क्योंकि भारत की एक पुरानी पॉलिसी है। भारत क्या करता है कि भारत को जो पैसे मिलने होते हैं, जो आमदनी होती है, उसका जो भारत को जो पैसा मिलता है, भारत नहीं लेता वो, और भारत उसको एसोसिएट्स में बाँट देता है। हुँ। है ना आप? ये और अब ओमान इसमें वगैरह, सिंगापुर वगैरह, इन हांगकांग हाँ, वगैरह इन सब में। ये ओमान, हांगकांग, ये इनमें सब में ये पैसे बाँटे यूएई, जाते हैं हाँ, भारत की तरफ से। नेपाल। हुँ। तो वो सारे के सारे जो हैं वो उनको वो पैसे चाहिए, उनके उसी से उनका काम चलता है। हाँ, सही बात है। तो वो एसोसिएट्स को पैसे बाँट देता है, एसोसिएट सारे के सारे भारत के साथ हैं। तो ये जो 13 मेंबर का जो बोर्ड है, उस 13 मेंबर के बोर्ड में 11 वोट भारत के पास है, 2 वोट पाकिस्तान के पास है। वो भी डेढ़ ही मान लो, कि मौका नहीं मिलता, बांग्लादेश आज वाला आ वोटिंग नहीं आ करेगा इनके लिए। आज उसकी मीटिंग होनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी वो मीटिंग। अभी आईसीसी की भी होनी है, बिल्कुल सही हाँ। बात है। और वो आपने बात बिल्कुल सही कही थी कि मुस्तफिजुर और ये सारे के सारे इसमें खेलते रहे हैं, आईपीएल में, लिटन दास, ये जितने भी खिलाड़ी हैं वहाँ के। और आईपीएल में अगर ये खेलने को नहीं मिलेगा, खिलाड़ी बगावत कर देंगे वहाँ पे। क्या भैया हमें आईपीएल में नहीं लेने के, तुम क्या झगड़ा करवा रहे हो? तो क्रिकेट में इंडिया को आंख। और आपने एक चीज और नोट की होगी, पाकिस्तान वालों के साथ जब बांग्लादेश का मैच होता है, खूब आपस में झगड़ा होता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है, खूब आपस में झगड़ा होता है। श्रीलंका बांग्लादेश का मैच होता है, खूब आपस में झगड़ा होता है। इंडिया के साथ कोई झगड़ा नहीं करता इन पाकिस्तान वालों के अलावा। ये श्रीलंका वालों ने बांग्लादेशी कभी बा, बा, बदतमीजी नहीं करी। बांग्लादेशी आजकल बदतमीजी करने लगे हैं, बांग्लादेशी। एक आध कोई करता है सर, लेकिन उस तरह की बदतमीजी नहीं करते कि बात बिगड़ जाए। इन्हें सबको पता है कि कल को तुम्हें इन्हीं के साथ खेलना है, तुम्हें टीम में नहीं लेंगे, सारे के सारे आईपीएल में खेलना चाहते हैं। तो वो ऐसी बात बिगाड़ने वाली कोशिश नहीं करते। वो पाकिस्तान के पिछलग्गू बन गए ना थोड़ा सा, तो इसलिए वो इस तरह की बकवास करने लगे। और आज की तारीख में तो आपको मैं बताऊं, इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान वाले अपना सबसे बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान को मानने लगे। आप उनके यूट्यूबर्स के और उनके जो टीवी चैनल पे बैठते हैं एक्सपर्ट, शोएब अख्तर, उनके सुनिए, अफगानिस्तान वालों को गालियां देने लगे हैं ये, कि तुम हमें मरवाते हो और उधर से हमारे यहाँ आतंकवादी दहशतगर्द भेजते हो, ये करते हो, वो करते हो, तुम हमारे टुकड़ों पे पलते हो, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं उनके बारे में, अफगानिस्तान वालों के बारे में। लेकिन अभी मज़ा बहुत आने वाला है, खासतौर से मैच में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मैच में तो मैच तो ऐसा फाइनल मज़ा बहुत आया बढ़िया हुआ, और कि सुपर ओवर वाला मैच भी बहुत शानदार था सर। हाँ। हुँ, हुँ। वो भी बहुत जानदार मैच था। मेरा तो मानना है कि सबसे बढ़िया मैच वही था। और ये जो हुँ। फाइनल था, इसमें लोगों को लग रहा था कि टफ हो रहा है, लेकिन मुझे पता था कि जब तक तिलक वर्मा खेल रहा है वो रन बना देगा। मैं तो श्योर था बिल्कुल कि वो बना देगा। हाँ, वो तो लंबा जाता है और वो जिता हाँ, के आता है, उसकी आदत है। वो हाँ, विराट उसकी कोहली की तरह है उस वो। वो उसका विराट मैंने कोहली का देखा है। परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। हाँ, उसका उसका जो है, मुझे वो है, परफेक्ट तो रन बॉल खेलता रहेगा शुरू में, और फिर मौका मिलते ही जो है वो चौके छक्के लगा देगा। लेकिन सर एक हुँ। बात तो बताइए, कल ये बाबर आजम ने ये कह दिया कि हसन राउफ जो है वो रॉ का एजेंट है। हैरिस राउफ। हैं? कल बाबर आजम ने इंस्टाग्राम पे एक रील डाल ली है अपनी, वो क्या कहते हैं, स्टोरी। और उसने हाँ। ये कहा है कि जो हारिस राउफ है, इसकी जांच हुँ। होनी चाहिए, ये हाँ। रॉ का एजेंट है। और ये 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 सच में डाली है कि सर फर्जी सर वाली है? मैंने तो सर सैकड़ों लोगों को शेयर करते हुए देख लिया इसको सर। अब मैंने उसका बाबर का अकाउंट खोला, उसका अकाउंट इंडिया में चलता ही नहीं है। मैं हाँ। कंफर्म कर नहीं पाया उस बात को। उसने ये कहा कि ये हर हर मैच में इंडिया के खिलाफ आखिर के 2 ओवर ले लेता है। ये जब मैं कैप्टन था, तब इसने जो है, वो आप याद होगा, विराट कोहली ने छक्के मारे थे हरीश राव के सिर के ऊपर से। वहां उसमें मेलबोर्न में मैच हो रहा था, एमसीजी में।
है ना। और अब इसमें भी उसने कहा कि ये लड़के लेता है कि साहब मुझे ओवर दो, मुझे ओवर दो। वरना आप बताइए ना, उसका अबरार का ओवर बचा हुआ था, साइम अयूब का बचा हुआ था, और वो एक तीसरा स्पिनर था उनका, वो भी बढ़िया बॉलिंग कर रहा था। 3 स्पिनर के आपके 3 ओवर बचे हुए हैं, और आप 2 ओवर हरीश राव को दे रहे हो। 50 रन पिटवा दे रहा 4 ओवर में। 146 में से 50 रन हरीश राव पे बनाए इन लोगों ने। ये भी मुझे लगे ठान के बैठे थे कि इसे पीटेंगे जैसे ही वो आएगा, हरीश राव। 150 में से 50 रन दिए उसने, 50। हाँ, मैं कहता रहा हूँ आपको, 146 रन, 150 इंडिया ने बनाए, 50 रन उसके हाँ, में गए हैं, 46 थे उसके उसके, और 50 चौका रन, मारा वन रिंकू थर्ड सिंह ने। पूरे के पूरे, वन थर्ड रन उसने बनवाए। और बुमराह ने उसके डंडे भी बढ़िया उड़ाए। हम्म। बड़ा खुश होकर आया था खेलने के लिए वो। अच्छा, मुझे तो एक चीज और भी समझ में नहीं आती सर, ये सब लोग बकवास तो इतनी करते हैं, मोहसिन नकवी और ये सब, ये इन्होंने अपना कप्तान जो है बना रखा है, ये क्या करता है सर? इसकी इसकी तो एक 50 भी नहीं देखी मैंने कोई बनाते हुए, ये करता क्या है? एक पत्रकार हमें बता रहे थे कि साहब इसलिए लेके आए हैं इसे क्योंकि ये इंग्लिश बोलना जानता है, बाकी इंग्लिश नहीं बोल पाते। इंग्लिश। हाँ, कि ये जो ये आप ये भी प्रेजेंटेशन में जो है क्राइटेरिया। मजाक नहीं बनवाता। प्रेजेंटेशन में इंग्लिश बोल देता है। ये तो हमारा था ना बाबर आजम। बाबर आजम भी ऐसा ही था, रिजवान भी ऐसा ही था, शाहीन पे उल्टी भी नहीं पुल्टी। आती, इन पे कोई से भी नहीं आती इंग्लिश। ये तो अल्लाह अरे ताला हाँ, ये करना है, जानते हैं। हम लोग मजाक किया करते थे ना जब छोटे थे, ये आता था, ये क्या आता था, आप देखे वो तौफीक अहमद टाइप के इस तरह। कहते ये साले हाँ। सीधे सीधे कसाई बाड़ी से उठ के चले आए हैं, ये चिकवे। तो कहते ये चिकवे हैं। सही कह रहे हो आप। एक इमरान खान और वसीम अकरम, इन दो को छोड़ के किसी की भी पर्सनैलिटी क्रिकेटर वाली थी नहीं इनकी। आप देखो ना अभी भी ये मिसबा और वो इंजमाम, अच्छा, ये मतलब सब बोल। इनके साथ समस्या क्या है भाई? हमारे देख लो आप, जो पुअर बैकग्राउंड से भी आए ना, हमारे यहाँ पुअर बैकग्राउंड से आने वाले क्रिकेटर्स की कमी नहीं है, बहुत वो बहुत है रे, पिकअप कर लेते हैं, पिकअप कर लेते हैं। ये देखो ना पिकअप लड़के कर हमारे लेते हैं। अभिषेक शर्मा वगैरह कितना बढ़िया बोलते हैं सारे अभी से ही। और हमारी टीम में इन्हें तो मौका मिलता है, देखिए सूर्य कुमार यादव अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आया ये अभिषेक को। अभिषेक शर्मा याद तो है इसे? मिडिल क्लास फैमिली से है। अभिषेक शर्मा, हाँ। जैसे तिलक वर्मा है, तिलक वर्मा हम्म। पुअर फैमिली से है। हाँ, कुलदीप यादव भी ऐसे ही है, कुलदीप इसमें भी नहीं यादव भी आती थी पुअर इसमें। फैमिली से है, देखो आप कितनी बढ़िया अंग्रेजी बोलता है आजकल। हाँ, कितना बढ़िया बोलने लगा। अब एक वो उसे सिखाना है बस, वो जो अपना हैदराबाद वाला डीएसपी है ना, वो मोहम्मद सिराज, उस सिराज। पे नहीं बोले। उसे थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उस पे नहीं उसको बोलती और थोड़ा, बेचारे में। रिंकू रिंकू सिंह को भी देनी रिंकू पड़ेगी। सिंह, रिंकू नहीं सिंह तो रिंकू शादी सिंह कर को रहा तो है एमपी वो से। वो सर प्रिया सरोज सिखा देगी उसे, तो पढ़ी लिखी है।